नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे संसद में चारों तरफ से घिरे मोदी सरकार की महाकुंभ भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, अयोध्या में हुई दलित महिला के साथ जगन्नाथ के खुलासे की और बात करेंगे कि क्यों हरियाणा बीजेपी में मच गया है घमासान। और अंत में हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली के चुनाव प्रचार के अंत में किसने कहाँ ठोकी अपनी ताल। तो बिना देरी किए आज की मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, बजट सत्र के तीसरे दिन भी महाकुंभ में हुई भगदड़ के मुद्दे पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। एक तरफ विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर मोदी की डबल इंजन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कई सारे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को आईना दिखाया। आखिर सदनों में विपक्षी सांसदों और नेता प्रतिपक्ष ने कैसा कहर ढाया, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ के मामले को लेकर बीजेपी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भगदड़ का ये मामला अब सड़क से संसद तक पहुंच गया है। हालांकि संसद सत्र के पहले दिन से ही इस गंभीर मुद्दे को लेकर खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। सरकार महाकुंभ में हुई भगदड़ पर बात ही नहीं करना चाहती है और यही वजह है कि बजट सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, अखिलेश के सांसदों सहित तमाम विपक्षी के सांसदों ने भी महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा और भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़ों को जारी करने की मांग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, इस दौरान विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ होश में आओ के नारे लगाते हुए योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की। इसके बाद विपक्ष लोकसभा से वॉकआउट कर गए। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर एक के बाद एक जमकर निशाना साधा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ नया नहीं था। मैंने भाषण पर खड़गे जी से भी बातचीत की, पर कुछ खास नहीं था। राहुल गांधी ने कहा कि ये इनके किए गए कामों की ही लिस्ट है। इस सरकार ने लगभग 50 से 100 काम ही किए होंगे। इतना ही नहीं, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का भविष्य युवा और हमारे देश के नौजवान ही तय करेंगे। बेरोजगारी का हल अभी तक नहीं निकल पाया है, ना ही यूपीए की सरकार में और ना ही एनडीए की सरकार में इसका हल निकल पाया। इसके अलावा वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के सांसदों ने केंद्रीय बजट में भेदभाव और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और सुरेश गोपी के बयानों पर आरोप लगाते हुए संसद के विरोध में प्रदर्शन किया और कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा। जिस तरह से बजट सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला, जहां एक तरफ महाकुंभ में हुई भगदड़ का मुद्दा गरमाया रहा, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर भी चर्चा तेज हुई। आखिर क्यों बीजेपी सरकार महाकुंभ में हुई भगदड़ को दबाना चाहती है? क्यों घटना में जान गंवाए श्रद्धालुओं के साथ बीजेपी अन्याय कर रही है? महाकुंभ मामले पर जिस तरह से संसद में बवाल देखने को मिल रहा है, इसी के साथ इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए योगी सरकार को लापरवाह बताया। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों के मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है। दरअसल दोस्तों, महाकुंभ भगदड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बीते सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई पर जस्टिस संजू खन्ना ने कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो चिंता का विषय है, लेकिन हाईकोर्ट जाएं, पहले से ही एक न्यायिक आयोग गठित है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि घटना को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच कर रही थी। वहीं वकील विशाल तिवारी की ओर से याचिका को दाखिल किया गया था। इसी के साथ जनहित याचिका में प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की गई है। उधर मामले पर यूपी सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि घटना की न्यायिक जांच चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह की एक याचिका हाईकोर्ट में भी दायर की गई है। सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता देते हुए याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि याचिका में केंद्र और राज्य को पक्षकार बनाया गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से काम करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है, ताकि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके। याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 की तरफ से ये याचिका दायर की गई है, जिसमें महाकुंभ में भगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से ये आग्रह किया है कि वो उत्तर प्रदेश की भगदड़ की घटना पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दे। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है।
दोस्तों, यूपी की योगी सरकार दावा करती है कि हमारी कानून व्यवस्था अव्वल दर्जे की है। अपराधी अपराध करने से डरता है तो लड़कियां व महिलाएं 12 बजे रात को भी खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन अयोध्या में दलित बच्ची के साथ हुए इससे अमानवीय जघन्य अपराध यूपी के डबल इंजन के कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। पुलिस ने इस मामले पर एक्शन लिया, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ भी लिया गया है। आखिर क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या जिले के ग्राम सहनवा में 3 दिन से गायब एक बच्ची का शव नग्नावस्था में मिला, जो एक दलित परिवार की बेटी है। बच्चे की दोनों आंखें फोड़ दी गई थी और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। प्रशासन को बच्ची के गायब होने की खबर दी गई, लेकिन निराशा हाथ लगी। अगर पुलिस को कुछ मिला तो उस बच्ची का नग्न अवस्था में शव। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई शुरू की और सर्विलांस टीम सीसीटीवी की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों ने शराब के नशे में धुत होकर लड़की की जिंदगी उससे छीन ली। उसकी हत्या गांव के एक स्कूल में की गई और शव को नाले में फेंक दिया गया था। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेगी। इस ब्लाइंड केस में 4 टीमों ने मामले का खुलासा किया है। आखिर पुलिस का इस मामले को लेकर क्या कहना है, सुनिए। दोस्तों, हरियाणा में मंत्री अनिल विज अपनी ही सरकार पर हमलावर हो गए हैं। बीते कई दिनों में विज ने नायब सिंह सैनी को लेकर कई हमले किए हैं। तो अब उन्होंने सीधे तौर पर हरियाणा के सीएम सैनी को गद्दार कह दिया है, जिससे हरियाणा की राजनीति में हड़कंप मच गया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने सीएम नायब सिंह सैनी को निशाने पर ले लिया है। विज ने सोशल मीडिया एक्स पर सैनी समर्थकों की 17 तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें ये समर्थक सीएम सैनी और अनिल विज के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पूर्व कांग्रेसी मंत्री की बेटी चित्रा सरवारा के साथ दिखाई दे रहे हैं। विज ने इन तस्वीरों को एक ही वीडियो में जारी करते हुए बैकग्राउंड में क्या मिला ऐसे लोगों से जिनकी भीतर छिपी रहे, असली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे का गाना लगाया। इसके साथ अनिल विज ने इन लोगों को गद्दार भी बताया। यही नहीं, एक फोटो में सीएम नायब सिंह सैनी की तस्वीर पर ही गद्दार का ठप्पा लगाकर दिखाया गया है। अनिल विज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि आशीष तायल, जो खुद को नायब सिंह सैनी का मित्र बताते हैं, उनकी फेसबुक पर नायब सिंह सैनी के साथ अनेकों चित्र मौजूद हैं। आशीष तायल के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वही कार्यकर्ता चित्रा सरवारा भाजपा के विरोधी उम्मीदवार के साथ भी नजर आ रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपको बता दें कि हाल ही में विज ने कई बार सैनी सरकार पर हमला बोल चुके हैं। उन्होंने 30 जनवरी को कहा था कि मैं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में नहीं जाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने 31 जनवरी को कहा था कि सैनी जब से सीएम बने हैं तब से वो उड़न खटोले पर ही हैं। वहीं 1 फरवरी को अनिल विज ने कहा था कि आप मेरी आत्मा की आवाज़ को दबा नहीं सकते। तो वहीं 2 फरवरी को उन्होंने कहा था कि आप मेरी सीनियोरिटी और मेरी विधायकी को छीन नहीं सकते। यानी देखा जाए तो मंत्री अनिल विज ने अपनी ही सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, 5 फरवरी को दिल्ली की विधानसभा चुनाव की वोटिंग होने को है और इसके पहले दिल्ली का चुनाव दिलचस्प होता नजर आ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने चुनावी मैदान में अपना अपना दमखम दिखाया। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर दिल्ली वासियों को अहम संदेश दिया। तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल, प्रियंका गांधी, अमित शाह सहित तमाम नेताओं ने दिल्ली में जगह जगह प्रचार किया। तो दिल्ली के चुनावी का आखिरी दिन नेताओं के लिए कैसा रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 फरवरी को दिल्ली के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। इस मौके पर सभी पार्टियों ने आखिरी दिन के प्रचार में अपना पूरा जोर लगाया। सुबह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत और बीजेपी अपनी सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। बीजेपी दिल्ली पुलिस को गुंडागर्दी करने के लिए उतारेगी। बीजेपी की गुंडागर्दी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़े स्तर पर इंतजाम किया है। हमने स्पाई और बॉडी कैमरा झुग्गियों और कार्यकर्ताओं में बांट दिए हैं। अगर बीजेपी कुछ भी करती है तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा और हम इन पर कार्रवाई करवाएंगे। वहीं इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने कालकाजी विधानसभा में सीएम आतिशी के लिए प्रचार किया। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कस्तूरबा नगर में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारिका में पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की। यानी देखा जाए तो दिल्ली चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन भी सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरा जोर लगा दिया। अब 4 फरवरी को पोलिंग टीमें अपने अपने बूथों पर रवाना की जाएंगी। वहीं 5 फरवरी को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे। ये मुकाबला मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि हफ्तों से जारी चुनाव प्रचार का फायदा किस पार्टी को मिलने वाला है।
वैसे आपके मन में क्या विचार है कि इस बार दिल्ली के चुनाव में किसकी सियासत चमकने वाली है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।